जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इस अवसर पर ग्रहण करें। आप पूर्व राज्य मंत्री हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। स्वागत के लिए आपको, स्वागत के लिए आपको बुलाऊं ना। संदीप गुप्ता जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज चुनावी समर में है। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, वंदे। धन्यवाद। आज निकाय चुनाव को लेकर ऋषिकेश नगर निगम के इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सभी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भाई साहब, मेरे सभी साथी, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई शंभू पासवान जी को विजयश्री दिलाने के लिए एडी चोटी का सब मिलकर जोड़ लगाएंगे और निश्चित रूप से भाजपा विजयी होगी। जय भाजपा, जय भाजपा। निवर्तमान मेयर श्रीमती अनीता मंगाई जी से वह भी अपना उद्बोधन संक्षिप्त में आप सबके सामने रखें। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद। पासवान जी, समय की बहुत बाध्यता है क्योंकि सभी को अपनी शुभकामनाएं देने हैं। समस्त मंचासीन पदाधिकारी, हमारे चुनाव के संयोजक, सह संयोजक, पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे मंडल के दोनों अध्यक्ष, सम्मानित उपस्थिति बहनों और भाइयों, देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं भी देती हूं। और आपका ये जोश खरोश, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई थी उसी दिन से हमारे जो कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश था, निश्चित तौर पर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 365 दिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पे, अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है, कभी सत्ता सुख के लिए काम नहीं करते हैं। हम एक चुनाव जीतते हैं, प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, विजय जुलूस निकालते हैं और दूसरे दिन से हमारा संगठन आगामी रणनीति में लग जाता है, क्योंकि हमारा जन सेवा ही हमारा मकसद है। धन्यवाद जी। एक करके और इस सीट को ऐसा एक रिकॉर्ड सीट बनानी है जीत करके कि जिसमें पूरे उत्तराखंड की जो भी जीत सुनिश्चित होगी उसमें सबसे सर्वोपरि और सबसे ज्यादा मार्जिन से जो जीत होगी वो ऋषिकेश की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। तो बहुत समय लग जाएगा और सभी मेरे 40 वार्डों के सदस्य हैं कि आज से हमारे चुनाव का बिगुल बज चुका है। और निश्चित रूप से जो मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर घूमते हुए देखा है, मुझे लगता है कि जो आदरणीय अजय जी और दान सिंह रावत जी और जिलाध्यक्ष जी और पूरी पार्टी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा, निश्चित रूप से शंभू पासवान जी और 40 पार्षद है, एक रिकॉर्ड जीत हम दर्ज करने वाले हैं। समाज में कई लोग शहर के अंदर बहुत जातिवाद फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है, उनका ये व्यवहार यहाँ चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम कम से कम 20,000 मतों से भी अधिक वोटों से यहाँ पर जीतने वाले हैं। बहुत अधिक नहीं बोलना चाहता और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने अपने वार्डों में जो 40 पार्षद हैं और हमारे मेयर साहब हैं, उन सब के लिए संयुक्त प्रचार करें और भारी मतों से जिता करके आज जो हमारे अजय जी का मार्गदर्शन मिलेगा, उनको हम एक खुशखबरी देंगे। हर हर शंभू। सबकी जिम्मेदारी है कि आज के बाद हमारे ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी
भाई शंभू पासवान जी, जिनको मैं विगत 35-40 सालों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और हमारे रोजी रोटी के साथी हैं। हम सब जानते हैं कि मैं भी ठेकेदार हूं और वो भी ठेकेदार है। तो ठेकेदार की वजह से भी वो घर घर है, शंभू की वजह से तो है ही है, लेकिन घर घर का मतलब जो हमारे विश्वकर्मा है वो विश्वकर्मा के रूप से में भी जाने जाते हैं और अपने मृदुल स्वभाव के रूप में भी एक बिल्कुल एकदम मृदु, मतलब एक मीठी बोली हम लोगों से तो कभी कभी कड़वी हो जाती है, लेकिन उनके बारे में ऋषिकेश का गरीब तबका झोपड़ी से लेके और महल तक के रहने वाला व्यक्ति यदि शंभू पासवान जी के बारे में, क्योंकि ये आज चुनावी समर की बात नहीं है, हम आपको विगत अनुभव भी बता रहे हैं कि हमारा जो ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन है उसमें सबसे ज्यादा मृदुभाषी यदि कोई ठेकेदार व्यक्ति है तो वो है शंभू पासवान जी। और जहां भी हम लोग जाते हैं उन्होंने कहा यार भैया कैंडिडेट आपने बहुत बढ़िया आपने जो है दिया है, हर व्यक्ति के साथ, छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, हर आदमी के साथ एक सदव्यवहार के साथ बातचीत करने का जो मादा है वो शंभू भाई हमारे आज मेयर पद के प्रत्याशी हैं। मैदान में उतारा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं कि आपकी जो विजय हो वो पूरे उत्तराखंड में ऐतिहासिक विजय हो, ऐसी मैं अपनी शुभकामनाएं आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। वो इतने व्यवहार कुशल और इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि हर व्यक्ति के पास जाने से पहले उनके मुंह में यही होता है कि आपका जो प्रत्याशी हो वो जीता हुआ है। तो ऐसा सरल व्यवहार का व्यक्ति अगर हम मेयर के प्रत्याशी के रूप में मिला है तो निसंदेह हम लोग बहुत बड़ी जीत के साथ यह सीट भारतीय जनता पार्टी को उपहार के स्वरूप में देंगे। मैं यहाँ आई हुई समस्त मातृशक्ति से आह्वान करती हूँ कि केवल हम लोगों को हमारे बीच में 18-19 दिन हमको काम करने के लिए बचे हैं। आज उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। घुमाने वाला श्यामपुर तक जाता है, एक तरफ नटराज और कहाँ लोग जब यहाँ पर इस मौसम में बैठे हैं, मुझे लगता है हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को समझने के लिए, और आधे से ज्यादा लोग तो मुझे लगता है समझदार हैं, वो जानते हैं कि क्या करना है। शंभू पासवान जी के पक्ष में किस तरीके से माहौल बनाना है, आधा तो वैसे कविता दीदी ने कहा कि बना हुआ है, परंतु और मजबूत तरीके से, जिससे वो मार्जिन की जो एक रेखा है उसको हम और लंबा कर सके। घरों में, रास्ते में, शहर में जो मजबूती से आप चुनाव के लिए खड़े रहेंगे, हर कॉर्नर पे, हर चुनाव चौराहे पर आप भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करेंगे तो निश्चित जानिए तब आपके वार्ड के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के निगम के मेयर वहां पर भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अभी बहुत से लोगों ने अपने भाषण में कहा इस प्रदेश की जो नीतियां हैं, रीति है, इस सब का निर्णय करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, सब नीतियां तय हो चुकी हैं और बहुत बड़ा इन 3 निगमों के लिए अभी आप बताएंगे माननीय मंत्री जी कि उन्होंने कितना बड़ा विशाल पैसा यहाँ भेजा है कि नया शहर बन जाएगा, नए निगम बन जाएंगे, नई निकाय बन जाएंगे, पूरे शहर नया बस जाएगा। को नेतृत्व मिलने जा रहा है, उस नेतृत्व में, उस यज्ञ में अगर आपकी भागीदारी नहीं हुई, आप शांत बैठे रहे, उस होम में आपने अपनी आहुति नहीं डाली तो आप बाद में जरूर पछताएंगे कि यार ये जीत 20,000 से हो सकती थी, 25,000 से हो सकती थी, हम अगर और थोड़ा कम करते 30,000 से जीतते। तो आज आपके पास मौका है, आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता के लिए काम किया है, उसका परिणाम लेने का, आप घर घर जाकर उसका परिणाम लेने का आपको मौका है। उस परिणाम के लिए आपको घर घर जाना है और घर घर जाकर हर व्यक्ति को ये बताना है कि आपको मतदान के दिन, क्योंकि जनता आपको चाहती है, लेकिन आपको लाने का काम वार्ड प्रत्याशियों, उनके तमाम साथियों की टीम को करना है कि उस प्रत्येक व्यक्ति को मतदान स्थल तक लाने का काम आप सब करेंगे। आज से शंभू पासवान जी का हम स्वागत करें, अभिवादन करें। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आप आए हैं, चुनाव का बिगुल बिक चुका है और चुनाव में हर प्रकार से विरोधियों के द्वारा जो षड्यंत्र किए जाएंगे, जो चर्चाएं परिचर्चाएं चलाई जाएगी, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ऋषिकेश नगर के सभी आदरणीय महानुभावों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने देश में, प्रदेश में और इस ऋषिकेश नगर निगम के अंदर भी विगत 5 वर्षों में जितना किया है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगामी 5 वर्षों में आपका सहयोग अपेक्षित है।
और भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद इस नगर निगम सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद कमल के फूल पर बटन दबा करके दें, इतनी अपील घर घर जाकर के हम सबको करनी है। और पूरा चुनाव सामूहिक रूप से हम 40 नहीं 41 प्रत्याशी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीन जान से लगेगा। इसी विश्वास के साथ आपको अग्रिम मैं शब्दों में बताऊं, मैंने संगठन ने मुझे अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया और इस लायक समझा। मैं संगठन के आभारी हूं और मैं जब तक मुझे ये मतलब हम मेयर पद प्रत्याशी में जब अभी खड़े हैं, अभी जब से हमें दिया गया है मैं बैठा नहीं हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और जिस दिन मैं मेयर बन के बैठूंगा, मैंने कई जगह अपने भाषण में बोला है कि मैं 4 बजे उठता हूं, अपने परिवार को सोने नहीं देता हूं और रात को 10 बजे तक भी नहीं सोने देता हूं। आप लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे, ऐसे ही मुझे परेशान करते रहेंगे जैसे मैं अपने परिवार को परेशान करता हूं। मुझे सेवा के रिकॉर्ड है, अभी तक मैंने बहुत सारे दुकान, बहुत सारे मार्केट बनाया। मैंने अपने किसी रिश्तेदार, किसी परिचित आदमी को नहीं दिया। यहाँ पुष्पा ध्यानी जी बैठी है, तमाम लोग उस क्षेत्र के भी बैठे हैं। मेरे पे कोई आरोप नहीं है। माननीय मंत्री जी, मंचासीन अतिथिगण, मैं अपने शब्दों को जरूर बोलूंगा और अपील करूंगा कि आप लोग ये चीज जरूर देखेंगे। अन्य जो प्रत्याशी है, अभी हमारे से मिले थे ये लोग, हम अभी मैं गया था तहसील में, सभी प्रत्याशी मिले थे, उन्होंने बधाई दिया मुझे। और मैंने कहा, एक ने कहा मैं छोटा हूं, एक ने कहा मैं ऐसा हूं, और एक प्रत्याशी है तो मैंने बोला ये मेरा बच्चा है। तो आप लोग खुद देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं किसी भी प्रत्याशी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। मुझे कोई कंटास नहीं करना, किसी के पर आलोचना नहीं करना है, किसी के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि ये भगुआ जो है, घर घर भगुआ घर घर शंभू। मैंने एक संचालक कर रहा था, एक बच्चा, मैं ये बता रहा हूँ, बोला पहले तो शंभू चाचा जी जो बोल रहा है, पहले तो चाचा हटा दे, शंभू चाचा पासवान। तो मैंने कहा पहले तो चाचा हटा दे, फिर पासवान हटा दे। मेरे उम्र के जो लोग हैं वो शंभू बोले, जो बड़े हैं वो शंभू बोले, और जो मेरे नाती के बराबर है वो भी शंभू बोले, तब शंभू की सफलता होगा। क्योंकि मेरा नाती 12 वर्ष के है, वो भी शंभू शंभू बोले, तब शंभू का प्रचार होगा। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार ये मजबूती आप लोग दिखाएंगे। जैसे हमारे ऊपर संजय भाई साहब का आशीर्वाद मिला, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिला, और इस आशीर्वाद में हमें केवल वोट और आपका आशीर्वाद बताएगा कि शंभू पासवान कितने लायक था, कितने मार्जिन से बढ़ाएंगे आप लोग, तब जाके ये सच्चाई में बदलेगा। अभी ऐसे में नहीं बदलेगा, क्योंकि हम लोग ऊपर के बात कर रहे हैं, धरातल पे जाना है, एक एक घर जाना है। जैसे शंभू पासवान अपने घर से 6 बजे निकल जाता है, मैं निकलने के 4 भी निकल जाऊं, कोई पता चल रहा बोल दिया ना भाई ये तो सोने भी नहीं दे रहा, 2 वोट और कट गया, नहीं तो मैं 4 बजे चला जाता। रात को कल 12 बजे रात को आया, घरवाली ने बोला कि हाँ आप ठीक टाइम से आ रहे हैं, लेकिन वो सोच रही है परेशानी से बच रहे हैं, वो भी सोच रही है ये अच्छा कर रहे हैं कि अब थोड़ा आराम तो मिल रहा है। अभी ऐसे 1-2 बात और बताना चाहता हूँ। मुनि के रेती में मैंने चुनाव लड़ा, माननीय मैडम जी, मुनि के रेती में चुनाव लड़ा। हम फोन देते तो है नहीं, जैसे फोन आया उठाया, नमस्कार नमस्कार, बोली मैं ही बोल रही हूँ, घर वाली घरी मैं। तो मेरा कहना है तमाम प्रत्याशी आप लोगों के बीच में है, मैं भी हूँ, मेरा नाम शंभू है, मेरा धर्म शंभू है, और मैं जगह जगह आपको बता दूं ये चुनाव आज आया है। भाई साहब 39 साल से एक समिति के अध्यक्ष हूँ, विश्वकर्मा जयंती के, छठ पूजा में लगातार कुछ न कुछ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठेकेदार एसोसिएशन के लोग हैं, लंबे टाइम से उपाध्यक्ष हूँ, कई समितियों में मैं काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि ये कोटे के सीट आया तब शंभू पासवान प्रकट हुआ है। इसलिए मैं ये बताते हुए, क्योंकि समय के अभाव है, मुझे संकेत भी हुआ है, शुभ संकेत तो हो गया है। और मैं विनोद जौहर जी का भी धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने अपना ये कार्य हमें सौंपा। और स्वाभाविक रूप से
यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत देर से आप बैठे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए, अभी मैं जब यहाँ से चला तो मेरे पत्रकार साथी मेरे निवास पे पहुंच गए, इसलिए थोड़ा विलंब से आया। उन्होंने कहा साहब 100 जगह से आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? प्रदेश जीत चुके, आप शहरी विकास मंत्री हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारे 3 प्रत्याशी तो निर्विरोध हो गए, यानी हमारा खाता तो पहले ही खुल गया है, पहले ही खाता खुल गया है। अब आप समझिए इसका मतलब। और हमारे यहाँ कहा जाता है, चूंकि मैं तो बढ़िया हूं, कि हमारी बावड़ी बहुत अच्छी हो गई। अब आप समझिए इससे। और मैंने ये भी कहा है, जिसमें मेरा ये ऋषिकेश नगर निगम भी शामिल है, मैंने कहा यदि परिस्थिति अनुकूल रही और जिस प्रकार से मेरे कांग्रेसी मित्र बौखलाए हुए अनेकों आरोप लगा रहे हैं, यदि उनका प्रत्याशी कोई भी जो उनका यदि नामांकन रद्द हो रहा है, तो भी आरोप हमारे पे लगा रहे हैं, जब उन्हें नहीं पता कि उनको कैसे फार्म भरना है। ऐसी स्थिति में भी यदि हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, या निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं, तो मैंने कहा 100 में से तो 3 जीत गए, 97 में भी हमारी जीत होगी, ये मैंने बड़े दावे के साथ कहा है। और भाई बहनों ये समझ लीजिए, ये कोई वैसे नहीं बोला कि मैंने अपने लफाजी में अपनी बात कह रहा हूं, ये इसलिए कहा है कि आज हमें सबको ऋणी होना पड़ेगा। मेरे उत्तराखंड वासियों को समझना पड़ेगा, हमारे ऊपर एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में उत्तराखंड का विकास करने का निर्णय लिया। लगातार विकास हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, यदि मैं अपनी भाषा में कहूं कि आज नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है, नरेंद्र मोदी आज एक ऐसा नाम है जो देश का प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, आज विश्व के नेता के रूप में जो विख्यात है, ऐसे नरेंद्र मोदी का हमें आशीर्वाद है, हमें उत्तराखंड वासियों का आशीर्वाद प्राप्त है। और भाई बहनों, ये किसी से क्या छुपा है कि आज हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार यहाँ इस उत्तराखंड के विकास में लगी है। ये एक मेरे जितने भी यहाँ पार्षद के प्रत्याशी, उनसे भी कहना चाह रहा हूं, ये ध्यान रखना, वोट अपने लिए नहीं, मेरे मेयर के साथ साथ आपको वोट मांगना है, तभी विजयश्री सबको हासिल होगी। और दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए आप समझ लीजिए, जो नगर निगम ये है, ये मान के चलिए शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आता है, किसी से एक नया नाम नहीं है। और मैं देखता हूं इस भाई को, हालांकि पिछली बार जब आया था तब मैंने इसको कहा था, इन्होंने अभी एक वो विश्वकर्मा जयंती हर 17 सितंबर को मनाते हैं, 4000, 5000, 6000 लोग रहते थे वहां पे कार्यक्रम में। मैं इसे परसों कह रहा था, मैंने भाई तुझे तो टिकट बहुत जल्दी मिल गया। मैंने कहा 17-18 साल से मैं यहाँ का विधायक हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 7 बार बुलाया, 11 बार तो भाई ने बुलाया नहीं मुझे, है ना, यही कहा था ना। लेकिन आप देखिए, जिस भाई के मन में ये जुनून की विश्वकर्मा जयंती मनाई जानी चाहिए, जो भाई छठ पूजा के लिए, सार्वजनिक छठ पूजा के आप अध्यक्ष अनेकों वर्षों से। और एक बड़ी बात बता रहा हूं, ये जो 2 बड़े कार्यक्रम मेरे ऋषिकेश में होते हैं, इसमें ये भाई जो खर्चा होता है उसमें अधिकांश पैसा अपनी जेब से देता है। ये इसकी ईमानदारी का प्रतीक है, ये इसके योगदान का प्रतीक है। जिससे भी मिलता है बड़े सादगी से मिलता है, जिससे मिलता है हाथ जोड़ के मिलता है, जो बड़ा मिलता है उसके पैर छूता है। ये संस्कृति मेरे उत्तराखंड की है, वो इसके अंदर भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। ये मैं कह रहा हूं, बहुत सरल, बहुत सज्जन, बहुत मृदुभाषी। यदि उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अजय जी मेरे नेतृत्व के रूप में बैठे हैं, तो जोरदार ताली से हमारे नेतृत्व का आप आभार व्यक्त करिए। और संकल्प लेना होगा कि जिस प्रकार से आप लगातार, अभी मेरे यहां लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में आपको शायद जानकारी होगी, 2019 में पूरे उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक
वोटों की जीत यदि कहीं हुई थी तो मेरे और आपके ऋषिकेश विधानसभा से हुई थी कि आज तारीख 3 हो गई, 23 तारीख को चुनाव है, ठीक 20 दिन बाद यानी 19 दिन बाद चुनाव है। और भाई बहनों 25 तारीख को जब रिजल्ट आए, जो हमारा गणतंत्र दिवस बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, उसकी पूर्व संध्या में और खुशियों के साथ हम गणतंत्र दिवस भी मनाएं और जीत का जश्न भी मनाएं। ये मैं आपसे अपील करके बहुत ज्यादा न बोलते हुए, अनेक मौके आएंगे मैं अपनी बात रखूंगा, अनेक मौके आएंगे जब मुझे अपनी बात कहनी होगी, क्योंकि माननीय अजय जी यहाँ बैठे हैं, आपका मार्गदर्शन मिलेगा और तरह के हथकंडे अपनाएगा। जैसे भाई जान सिंह जी ने कहा था, ये शुरू हो जाएगी। एक व्हाट्सएप में कहीं पढ़ रहा था, अभी से उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया है, वो खेल खेलेंगे। अरे उनको खेल खेलना है 23 तारीख तक, अरे उसके बाद तो खेल हम ही खेलेंगे। इस क्षेत्र का विकास हम ही करेंगे, इस क्षेत्र की सेवा हम ही करेंगे। और वो काम आज मैं यहाँ से भाई शंभू को कह रहा हूँ, शंभू भैया सार्वजनिक रूप से आपको ये संकल्प लेना होगा कि जो दायित्व आपको यहाँ सौंपा गया प्रत्याशी के रूप में, और जो जनता आपको 25 तारीख को अपनी जिम्मेवारी देगी, पूरे 5 साल आपको जनता की सेवा कर रही है। और ईमानदारी के साथ, एक शब्द बोल रहा हूँ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि किसी प्रकार का आरोप जैसे आज तक आप पे नहीं है, वो आपको यहाँ सिद्ध करके दिखाना होगा। कहना चाहिए कि नहीं? तुम घुमाइए एक बार, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ भैया। ये सब आपके प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो चुनाव में हमने अपने काम के आधार पर वोट लेना है। हमारा पार्षद जब प्रत्याशी जाएगा तो प्रत्याशी पार्षद संपर्क करते करते जहां अपनी जीत के लिए आश्वस्त करेगा, वहीं हमारे मेयर के प्रत्याशी के रूप में भी वो अपने को आश्वस्त करेगा। केवल अपने ही लिए नहीं, अपने मेयर के लिए भी अपनी एक वोट चाहिए होगी। तो कई बार हम वार्ड के प्रत्याशी जब अपना अपना संपर्क करते हैं तो एक बात कई बार छूट जाती है, कई बार भूल जाते हैं। कोई लोग हमसे अलग प्रकार के समझौते करने के लिए थोड़ा मोबाइल नीचे। शिव कुमार गौतम जी दिखाई नहीं दे रहे। शिव कुमार जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ घोषित हो गए हैं और आप जानते हैं हमने अपने प्रत्याशी शंभू पासवान जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के लिए। और स्वाभाविक तौर से बड़े सरल, बहुत मृदुभाषी, बहुत ही मेहनती और जनता का विश्वास जीतने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आज चुनाव कार्यालय का यह उद्घाटन हुआ है। मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने जितने काम यहाँ पे किए, मेरे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में किए, मेरे द्वारा जो यहाँ पे काम हुए, उस दम पे एक ही बात कह सकता हूँ कि मेयर के प्रत्याशी और 40 हमारे जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, सभी यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगे। क्योंकि आज कांग्रेस के पास जो यहाँ प्रत्याशी के रूप में या उनके अन्य लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो उनके पास नेतृत्व है, ना नीति है और ना कोई इस प्रकार का उनके पास विजन है। तो आज भारतीय जनता पार्टी पे जनता भरोसा कर रही है और बड़ी बहुमत के साथ, क्योंकि आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में आज चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के ऊपर यहाँ की जनता उमड़ के यहाँ पे आई, कार्यकर्ता यहाँ पे थे। तो सभी आज एक बात ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे यहाँ प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत एडवांस में बधाई दे रहा हूँ। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, यहाँ से शुभ शुरुआत हुआ। हमारे बीच में संगठन मंत्री हमारे अजय जी भाई साहब जो पूरे प्रदेश से देख रहे हैं, और डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी शहरी विकास मंत्री एवं वित्त मंत्री, और तमाम बीजेपी के बलिष्ठ कार्यकर्तागण जो इस चुनाव को देख रहे हैं, प्रभारी सहित सभी लोग यहाँ पे आज शामिल रहे। और सबके अगुवानी में मुझे लगता है कि हम सही दिशा के तरफ जाएंगे और अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लोगों का समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, आप घर घर जाएंगे तो पता चलेगा कि किसके तरफ कितना रुझान है। हमारे बताने से तो आपको क्या पता चलेगा। आप पत्रकार हैं, एक बार आप लोग भी देख सकते हैं। मेरे देखने से तो मुझे लगता है 80 से 90% मेरे तरफ रुझान है लोगों का।